जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का। इसमें अध्याय 3 है, ठीक है। और इसमें संख्याओं का खेल है। और ये प्रश्नावली जो होगा 3.2 होगा, ठीक है। इसमें विभाज्यता का नियम का फ्लो होगा, ठीक है। विभाज्यता का नियम हमने पढ़ चुका है, एक वीडियो में सेपरेट करके उसको बना दिया है। अब आइए हम विभाज्यता का मतलब कि कौन कौन संख्या किन संख्याओं को काट सकता है, विभाजित कर सकता है। देखिए, 2 से पहले हम विभाजित पूरे को देखेंगे। देखिए, इसके लास्ट में 4 है। बोला था कि जो संख्या के लास्ट में, यानी लास्ट में नहीं, हाँ, इकाई अंक 0 आ जाए, 2 आ जाए, इस तरह से बोला गया था। 6 आ जाए तो यहाँ 4 रूल में दिया था कि 4 भी आए तो वो संख्या कटेगा, तो यहाँ लिख देते हैं हाँ। ये देखिए, इसमें 6 आ रहा है तो ये भी कटेंगे 2 से। फिर ये भी हाँ होंगे, ये भी कटेंगे क्योंकि इसके यहाँ 4 है। ये कटेंगे, फिर ये हाँ लिखेंगे। इस तरह से ये नहीं कटेंगे क्योंकि इसके इकाई अंक 3 है। 3 इसका रूल कहता है कि 3 अगर आ गया तो नहीं कटेगा, ठीक है। और ये फिर हाँ, मतलब ये विभाजित हो सकता है, ये विभाजित नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से ये विभाजित हो सकता है क्योंकि इसके इकाई अंक 0 भी आ जाए तो विभाजित 2 से होंगे, ठीक है। अब यहां समझिए 3 से, इसको 3 से कहा गया है कि इन तीनों को अगर जोड़ के, मतलब कोई भी संख्या को इन मतलब 3 से विभाजित होने के लिए एक ही रूल है। रूल ये है कि इन तीनों को जोड़ा जाए और वो अगर 3 से योग 3 से भाग लग जाए तो 3 से भी लगेंगे। तो जैसे देखिए 1 2, ये हो गया कितना, ये हो गया 3 और 3 और 4 7 हो गए, तो 7 हो गए। ये नहीं कटेंगे, क्या होंगे, ये नहीं कटेंगे क्योंकि 7 इन दोनों का योग जो आ रहा है वो 7 आएंगे और 7 3 से नहीं कटता, इसलिए ये भी संख्या नहीं कटेंगे। इसका भी वही रूल है, देख लीजिए, इन दोनों सबको जोड़िए तो देखिए कितना होता है, 2 8 6 है ना। ये हो गया 10 6 16, ये भी नहीं कटेंगे, ठीक है। इन दोनों को, इन सबको जोड़िए, देखिए कितना हुआ, 9 6 15 15 15 3 से कटता है, तो ये भी संख्या पूरी तरह से कटेंगे। इनको अगर जोड़ेंगे तो देखिए 1 6 हो गया और 6 10 18 हो गए, ठीक है। 18 3 से कटेंगे, इसलिए ये संख्या भी 3 से भाग लग जाएगा। इन सबको जोड़िए, 4 2 8 4 2 8, अगर इनका योग जितना होगा, मतलब इस जितना जोड़ेंगे, अगर वो 3 से भाग लग गया तो समझिए कि हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। जोड़िए, 6 हो गया, 6 और 4 10, आई हो गए 2 10 20 28, 28 3 से भाग नहीं लगते, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। इस तरह से देखिए, आपको ये रूल मतलब आना चाहिए आपको पहले से। हम रूल वाला वीडियो बना दिए हैं, आप उसको देख लीजिए, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, उसी तरह नियम इसका फॉलो करना है। इस संख्या को अगर 3 से भाग लगाना, तो देखिए 3 सब में है तो हाँ लगेगा क्योंकि सब 3 इसमें कट जाएगा। अब इनका कैसे कटाएंगे, सब का योग पहले देखेंगे। 2 6 हो गया, अगर इनके योग 3 से कटेंगे तो ये भी संख्या 3 से कटेंगे। तो देखिए 4 6 हो गया और 15 हो गया और ये दोनों 8 हो गया, 15 ये दोनों 5 20 27 हो गया। 27 3 से कटेंगे, इसलिए ये 3 से भी ये टोटल संख्या कटेंगे, तो यहाँ भी लिखेंगे हाँ, ठीक है। अब यहाँ इसको जोड़ना है, 9 6 15 और 15 5 20 भी 28, 28 3 से नहीं कटेंगे, इसलिए ये नहीं कटेंगे, इसलिए लिखेंगे इसको नहीं, ठीक है। अब ये संख्या कटेंगे कि नहीं कटेंगे, देखिए इन सबको जोड़िए। इन सबको जोड़ने के बाद देखिए 9 6 15, 15 3 से कटेंगे, इसलिए ये भी संख्या टोटल कटेंगे, इसलिए इसको लिखेंगे हाँ, ठीक है। समझ में आ गया। 4 से विभाजित होने का कुछ रूल है कि ये इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर कट जाते हैं 4 से, तो ये टोटल संख्या कट जाएंगे, तो ये कट जाते हैं, तो इसलिए हाँ। ये देखिए, ये दोनों संख्या जो है ना वो 4 से विभाजित, इकाई दहाई से बनी संख्या विभाजित नहीं है, इसलिए लिखेंगे नहीं।
अब यहाँ देखिए ये दोनों संख्या की अगर बात करें तो ये भी संख्या 46 नहीं कटता है, तो यहाँ भी लिखेंगे नहीं। ठीक है, रूल अगर आप पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए 64 कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे हाँ। इकाई दहाई से बनी संख्या देखिए, इकाई दहाई से बनी संख्या कटेंगे, तो इसको भी लिखिए हाँ। ये देखिए ये इकाई दहाई से बनी संख्या नहीं कटेंगे, तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये देखिए ये दोनों संख्या इकाई दहाई से बनी संख्या नहीं कटेंगे, तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब इन दोनों संख्या देखिए 85 नहीं कटेंगे, तो लिखेंगे नहीं। अब देखिए ये दोनों संख्या, अब थोड़ा सा सस्पिशन है, समझिए इसको। हालांकि 4 का रूल देखिए, अब ये दोनों इकाई दहाई से बनी संख्या 0 है, तो देखिए अगर इकाई और दहाई दोनों 0 है तो वो संख्या कटेंगे 4 से। हो गया ना, अब समझ में आ रहा है। अब 5 समझिए क्या कर रहा है। 5 कह रहा है कि अगर इकाई अंक इसका 0 आ जाए, इसमें 0 नहीं है तो लिखेंगे नहीं कटेगा ये। 0.5 क्या आना चाहिए, 0.5। इसमें देखिए 0.5 नहीं है तो लिखेंगे नहीं। इसमें भी 0.5 नहीं है तो लिखेंगे नहीं। ये भी नहीं कटेंगे, ये भी नहीं कटेंगे, ये भी नहीं कटेंगे, ये भी नहीं कटेंगे। यह हाँ, ये विभाजित हो सकता, इकाई क्या है 5, ये हाँ हो जाएंगे, और ये भी हाँ, क्यों, इकाई 0 है। ठीक है, 6 नंबर कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, दोनों से, ध्यान रखना 6 का विभाजित होने का रूल देखिए, 3 और 2 दोनों से कटना चाहिए, क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 और 3 दोनों होता है, तो 3 और दोनों से नहीं कट रहा है, तो लिखेंगे नहीं कटेंगे, ये विभाजित नहीं। ये दोनों देखिए 2 से कट रहे हैं, 3 से नहीं, तो लिखेंगे नहीं। दोनों से कटनी चाहिए, देखिए ये दोनों हाँ है, तो यहाँ भी लिखेंगे हाँ। कितना सिंपल नियम है। ठीक है, ये दोनों कट रहे हैं 2, 3 से, इसलिए हाँ। ये दोनों नहीं, दोनों नहीं कट रहे तो नहीं, ये दोनों नहीं, नहीं, दोनों से हाँ, 3 से भी और 2 से भी, इसलिए हाँ नहीं। सिंपल तो है, ये दोनों हाँ हो गया। अब 8 से देखिए, 8 का नियम विभाज्यता क्या कहता है। 8 जो विभाज्यता होगा इसको समझना, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों जो संख्या है, इसमें से तीनों संख्या को देखकर बनाना होगा। अगर ये तीनों संख्या का मतलब 8 से कटेंगे, तो 3 संख्या आई है तो कटाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 8 से कटता है कि नहीं कटता है। संख्या को 8 से भाग लगाना पड़ेगा। देखिए इसको अगर 8 से पढ़ते हैं तो 8 एकम तो 8 हो जाएगा, तो इसमें बचेगा 4, 44 आ जाएगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ लिख देते हैं नहीं। अब इन दोनों संख्या देखते हैं, चेक करते हैं, ये भी नहीं कटेंगे, यहाँ लिख देते हैं नहीं। फिर इसको देखते हैं, अगर इन तीनों को भाग लगाएंगे तो नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि इसको भाग भी लगाएंगे तो नहीं कटेगा। क्यों, इसमें भाग लगाइएगा 38 56, नहीं, इससे नीचे जाना पड़ेगा, भाग लगाएंगे कुछ बच जाएगा, नहीं कटेगा, विभाजित होगा ही नहीं। अब ये संख्या देखिए, यहां से यहां तक मिलाइएगा ना, 8 6 4 8 64 सब कट रहे, इसलिए लिखेंगे हाँ। इकाई और दहाई दो, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा तक अगर संख्या 8 से कट जाए तो समझिए टोटल संख्या कट जाएंगे। अब यहाँ देखिए, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा लीजिए, यह है जो ना, ये तीनों संख्या नहीं कटेंगे, इसका कुछ बच जाता है। अब ये संख्या तो कटवे नहीं करेंगे, इसलिए लिखेंगे नहीं। अब यहाँ देखिए, ये तीनों संख्या को मिलाएंगे, ये भी नहीं कटेंगे। इस संख्या को लीजिएगा तो लास्ट में 5 है, तो कटना ही नहीं है इसको, इकाई अंक 5। इस संख्या क्या करते हैं, ये तीनों संख्या 6 0 0 है, तो इसमें कह रहा है कि 8 से विभाज्य होंगे कि नहीं होंगे, देखते हैं इसको भाग लगा के। तो ना 600 लास्ट में देखिए 600 है, ये कट जाएंगे, तो यहाँ लिख देते हैं हाँ।
कैसे कटेंगे, इसको आप भाग लगाइएगा तो ये अगर भाग लग गया तो टोटल संख्या भाग लग जाएगा। 9 से विभाज्य होने के लिए रूल है, जो 3 से नियम है वही 9 से रूल है। कह रहा है कि इन जोड़ने के बाद अगर वह संख्या 9 से विभाजित है तो होगा। देखिए 1 2 3 है ना, इसको जोड़ते हैं 4 6 हो गया 7, नहीं कटेंगे, लिख देंगे नहीं। योग अगर कटा तो टोटल संख्या कटा, योग नहीं कटा तो नहीं कटा। अब इनको जोड़िएगा तो नहीं कट रहा है तो लिखेंगे नहीं। अगर इन सब को जोड़िएगा 5 4 6, अगर जोड़ने के बाद 10 5 15, 15 नहीं कटते 9 से तो ये भी संख्या नहीं कटेंगे। यही तो है रूल। अब अगर इन सब संख्या को जोड़िए तो ये टोटल संख्या जितना जोड़ आएगा 1 5, काउंटिंग में लिख लेते हैं इसको, 1 6 हो गया, ये 10 और 6, यहाँ लिखेंगे नहीं कटेंगे। ये भी संख्या टोटल अगर योग कीजिएगा तो योग जो आएगा वो नहीं कटेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नहीं। अब ये संख्या कटेंगे कि नहीं कटेंगे, देखिए यहाँ संभावना है कि ये कट जाएंगे। देखिए 3 3 3 3 3 है, तो अगर जोड़ें 3 का 6 9 12 15 18, 18 तो 9 से कटते हैं, इसलिए ये टोटल संख्या क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, विभाज्य हो जाएंगे। हो गया आंसर। अगर इन संख्याओं को जोड़े 4 2 9 7 1 4, अब जोड़िए इसको 6 हो गया और 6 4 10 हो गए और 10 20 27 हो गए। 27 जो है ना 7 से कटेंगे नहीं कटेंगे, हाँ कटेंगे। ये टोटल संख्या तब 9 से कट जाएंगे। अगर 27 कटते हैं तो ये कटेंगे। अब इसका जोड़ देखिए कितना होता है। अगर ये संख्या ऐसे देखिए जोड़िए 9 6 15 हो गया, 20 28, कटेंगे नहीं कटेंगे, तो नहीं कटेंगे तो वहां लिखेंगे नहीं। अभी संख्या देखिए लास्ट में 0 आ रहा है तो योग भी कर लीजिएगा ना, तो देखिए 4 और 10 5 15, 15 नहीं कटेंगे तो इस टोटल संख्या ही नहीं कटेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ संख्या नहीं। 10 का नियम जो ना बड़ा आसान है। क्या आसान है, इसमें आसानी यह है क्या कह रहा है कि जिस इकाई अंक 0 आ जाना चाहिए, अगर इकाई अंक 0 आ गया तो कटेगा, नहीं इकाई अंक आया तो 0 नहीं कटेंगे। अब इसमें अगर हम कोशिश करें 0 है नहीं है तो लिखेंगे क्या नहीं। अब दूसरे में देखिए नहीं, यहाँ भी लिखे नहीं, ये नहीं विभाजित होंगे। सब देखिए किसी के इकाई अंक 0 नहीं है, इसलिए लिख दिए नहीं नहीं। अब लास्ट में देखिए है तो यहाँ लिख देते हैं हाँ, क्योंकि इकाई अंक क्या है 0, तो ये 10 से कट जाएंगे। 11 का नियम थोड़ा सा आपको कठिन जैसा है। इसमें क्या कहता है, सम पहले विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग, सम स्थान और विषम स्थान का योग में अगर 0 आ जाए तो 11 से कटेंगे, अथवा अगर वो 0 ना आके वो 11 से कट रहे हैं तो समझिए कि उसका गुणज यानी 11 का गुना जो है तो वो भी संख्या 11 से भाग लग जाएंगे। अब इसका विषम स्थान ये है और ये है तो कितना हुआ 4 और 5 हो गया, और इसका सम स्थान कितना हुआ 2, तो 4 में अगर 2 5 में अगर 2 घटेंगे तो क्या कुछ नहीं आ रहा है, ना शून्य आ रहा है न 11 का गुना जा रहा है, तो लिखेंगे या नहीं। ठीक है, आपको नियम बड़ा अच्छे से याद होना चाहिए, नियम बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, नियम ही आपको इसमें काम देगा। वैधि वेद अंजादी टक्कर मारेंगे होएगा ही नहीं। अब यहाँ देखिए इसका सम अगर इसको जोड़ दें तो 8 होता है, अगर 8 है ना, यहाँ भी 8, इसको अगर अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो ये संख्या 11 से कट जाएंगे। या देखिए सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर अगर 0 आ गया तो 11 से कट जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखिए ई अगर जोड़ेंगे 6 और 5, 6 5 कितना हो गया 11, 11 में अगर 4 घटा दें तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, लेकिन वो 11 शून्य तो नहीं ना है, हाँ लिखेंगे नहीं, नहीं कटेंगे।
अब इस संख्या को लीजिए, इसका पहले सम स्थान खोजिए, विषम 4 12 हो गया, 12 1 13 हो गया। अब इसका सम स्थान लीजिए, सम स्थान में 6 है और ये 5 है, तो 6 और 11 हो गए। तो वहां 13 हो गए थे और इसका 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ये भी नहीं कटेंगे। तो 11 का पढ़ा आना चाहिए या तो वो शून्य आना चाहिए योग करने के बाद। देखिए अब इनको जोड़ते हैं, यहाँ 8 8 फिर 4, 8 4 12 हो गए, 12 2 14, इसका 14 हुआ। अब सम संख्या लीजिए, ठीक है, 2 8 10 10 4 14, 0 आया तो ये संख्या कटेंगे, तो लिख देते हैं हाँ। बहुत अच्छा नियम है ये सब। अब ये देखिए सम जोड़िए, 3 3 6 9, फिर दूसरा देखिए ये 0 आ जाएंगे, ये कटेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं हाँ। और उसके बाद देखिए इस संख्या को जोड़िए, इसका विषम लीजिए तो क्या क्या होगा, देखिए 4 7 4 11 हो गए, 11 2 13 हो गए। इसमें देखिए 9 1 10 और 10 4 14, नहीं कटेंगे ये संख्या, तो यहाँ लिख देते हैं नहीं, क्योंकि इसका अंतर ही शून्य नहीं आएगा। अब इस संख्या को देखते हैं, 11 से कटेंगे नहीं, विषम स्थान लीजिए, कितना हुआ 11 हुआ, और 11 5 कितना हुआ, 11 5 हो गए 16। अब इसमें देखिए यहाँ कितना है 4 8 और ये 4 12, तो 16 और 12 घटाएंगे तो ये भी संख्या नहीं कटेगा, तो यहाँ लिख देते हैं नहीं, अंतर ही 0 नहीं आया इसलिए नहीं कटेंगे। अभी संख्या देखिए, ये तो हमको नहीं लग रहा है कि कटेगा, देखिए यहाँ नहीं कटेंगे। इसमें 0 कितना है 0 फिर 6 फिर 4, तो 10 हो गए। और ये देखिए सिर्फ ये 5 घटेंगे तो बचेगा 5, अब 5 कुछ है ही नहीं, मतलब इसका ना तो शून्य हो रहा है और ना इसका कोनो पढ़ा है, तो क्या लिख देंगे नहीं, ठीक है। में देखिए ये नियम अगर इसको बताते बताते कितना लॉन्ग है, ठीक है। अगर हम इसको 2 और 3 इसी में मिला दें तो वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक है। तो हम ये चाहेंगे कि अब ये जो 1 2 और 3 नंबर बचा उसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। आप इस नियम को और बना लीजिएगा, समझिए इसमें सारा चीज है, 2 से लेकर 11 तक है, ठीक है। हालांकि 7 का कुछ नियम नहीं है, 7 आपको अपने से कटाना पड़ता है, वो तो हम रूल में भी बता दिए कि 7 का जो पढ़ा होता है वो आप कटा लीजिए, अगर 7 से कटा तो बहुत अच्छे है, नहीं तो अन्यथा नहीं। तो इसमें आप यहाँ तक अगर समझ गए होंगे तो कल 2 और 3 समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।